अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त का दिन है। हमारी तरफ से एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फैले हुए हैं और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को दिली जश्न आज़ादी मुबारक। मैं चलता हूं कनाडा। जी हम जफर साहब बहुत अच्छा तबसरा करते हैं। हम उनसे पता करेंगे, वो मुबारकबाद देंगे। उन्होंने आज अपने प्रोग्राम भी किए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसा महसूस करते हैं? पाकिस्तान 76 साल के बाद अब 77वें साल में लग गया है। क्या खोया है, क्या पाया है? जो हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने या हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दे के इस मुल्क को हासिल किया था, इस्लामी मुल्क बन गया, एटमी मुल्क बन गया। लेकिन एक दिन आते हैं, तकरीर करते हैं, फिर 364 दिन वैसे के वैसे। जी बताइएगा। जी यही तो सितम जरीफी है हमारी, लेकिन फिर भी जश्न आज़ादी है जैसा भी है। मेरी तरफ से और आपके अदारा की तरफ से भी तमाम नाजरीन को जो है वो जश्न आज़ादी मुबारक हो। दिल तो यही करता है कि जैसा भी हो, अपना मुल्क है, उसके साथ मोहब्बत है। दुख तो जरूर होता है कि हम उस मंजिल पर नहीं पहुंच सके जिस मंजिल को हासिल करने के लिए ये मुल्क जो है वो बनाया गया था, जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जो मेहनत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अफसोस के हम उस मंजिल को नहीं पा सके, मगर फिर भी अपना ही मुल्क है, उसके साथ प्यार है। और सोचते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम खुशी से पेश कर सकें कि ये हमारा मुल्क है, ये हमने तरक्की की है। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे कोई भी एक ऐसी चीज नजर नहीं आती जिसको मैं बयान कर सकूं कि हमने ये तरक्की की है। बात वही है कि हम जश्न भी मनाते हैं, परेडें भी करते हैं, तकरीरें भी करते हैं, बड़ा हल्ला गुल्ला भी करते हैं, परचम लगाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। मगर अंदर से हम क्या क्या किया है? हमने तो अपना मुल्क तोड़ दिया। हमने तो नफरत फैला दी उस मुल्क में, जो मुल्क सबके लिए बनाया गया था। जो लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके घर बार छोड़कर, जो हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान में आए थे कि यहाँ हमें मजहबी आजादी होगी, यहाँ हमें अजहार राय की आजादी होगी, यहाँ हमें अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की आजादी होगी, यहाँ हम आजादी से जी सकेंगे, हमारे बच्चे महफूज हो सकेंगे। मगर क्या चीज महफूज है? मुझे कोई एक चीज बताएं कि जिसका हम हकीकी जश्न मनाएं। हम असल में हमें तो शर्मिंदगी आनी चाहिए, मगर फिर भी चूंकि जश्न आजादी है तो क्या कहूँ, लेकिन कोई खुशी की बात नहीं है कि मैं बयान कर सकूं कि ये चीज हमने बहुत अच्छी की है। तो क्योंकि दुनिया में जश्न मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहां जश्न पे हमारे हुक्मरान रो पड़ते हैं। आज भी सदर साहब रो पड़े। क्यों रोते हैं? क्या दे नहीं सके वो कुछ? रोते अपनी हम्म। जी रोते अपनी मायूसी को है, रोते अपनी जो है ना उस किस्मत को है कि इन्होंने क्या हासिल क्या किया। देखें, हम क्या चीज फख्र से बयान कर सकते हैं कि हमने एटम बम बनाया। और आपने एटम बम बनाया, जिसने एटम बम बनाया उसको तो आपने जलील कर दिया। उसने जैसे भी किया, जिसने एटम बम की बुनियाद रखी डॉक्टर अब्दुल सलाम ने, उसका आप नाम तारीख से गायब कर रहे हैं। और जिस डॉक्टर अब्दुल कदीर को हीरो बनना चाहिए था, उसको आपने जीरो बना के जो है ना चोर बना के पेश कर दिया। ये आपका अमल है। इंडिया का भी एक डॉक्टर था, उन्होंने उसको सदर बना दिया, जिसने वहां का एटमी प्लांट बनाया और एटम बनाया, वो तो सदर बन गया। और आपने अपने जो हीरो था उसको जीरो कर दिया। किसको बख्शा है इस कौम ने? कौन इनका हीरो रह गया है? जो कोई अच्छी सोच लेकर आया उसको भी इन्होंने जो है ना जलील और ख्वार करके निकाला है, और अब तक वही अमल दोहराते आ रहे हैं। कौन बचा है? अयूब खान से देखें, कायदे आजम बेचारे मर गए, अगर वो ना मरते तो पता नहीं क्या सलूक करते। फातिमा जना के साथ हमने क्या सलूक किया। अयूब खान सोच अच्छी रखते थे, बेशक उनका अमल ठीक नहीं था, मार्शल लगाया, मगर उनकी सोच बहुत अच्छी थी, उनको जलील किया। उसके बाद देखें, भुट्टो आया, भुट्टो को भी वही कुछ हुआ। जो भुट्टो के कुछ किरदार ऐसा था कि उसके साथ भी वही हुआ। उसके बाद देखें, जो भी आया उन्होंने नफरतें फैलाई। जियाउल हक साहब आए,
नफरतें फैलाई। जी मुशर्रफ साहब आए, अच्छे इंसान थे, जलील करके निकाला उन्हें। जी अभी भी हम एक दूसरे को जलील कर रहे हैं, एक को जेल, एक को नायल, एक को जेल, एक को जी बाहर, एक को जी अंदर। इसलिए रो रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। हमने 76 सालों में क्या पाया, क्या हम एक कौम बन सके? हमने तो पहले 22 सालों में मुल्क तोड़ के परे कर दिया, वो भी तो मुसलमान थे ना। जी तो ये असल में सितम जरीफी है। तो जश्न इस चीज का मनाए, समझ नहीं आती कि हम जा कहाँ रहे हैं। जब तक हमारे अमल दुरुस्त नहीं होंगे, नेक नीयत क़यादत नहीं आएगी जो अपने मुल्क का सोचे, उस वक्त तक हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए। वैसे हमारे सिपह सलार बड़ी उम्मीद से हैं, सियासतदानों का तो पूछे कुछ नहीं, लेकिन कल भी उन्होंने तकरीर की है और उन्होंने कहा कि एक कौम बन जाए, हम एक ही कौम है। तो उसी तकरीर से पहले कायद आजम का एक ऐसा फिक्रा भी सुनाया गया कि आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों के लिए, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों के लिए। तो क्या हम वो कायद आजम के इस कौल और कौल पे अमल करते हैं? हमारा कौल और फिल में तजाद तो नहीं कहीं? बहुत ज्यादा तजाद है, आप देख नहीं रहे हैं। हम्म, कौन आजाद है? आप देखें कि किस तरह मस्जिदों से कलमे मिटाए जा रहे हैं, मीनार गिराए जा रहे हैं। जी ये सिर्फ नहीं है, मैं अहमदियों की बात नहीं करता हूँ, हम्म, बाकियों को भी देखें, हम्म, शियों के साथ क्या सलूक हो रहा है, हम्म, बाकियों के साथ क्या सलूक हो रहा है, हम्म, हिंदू सिख सब जो है ना। अब ये देखें कि अभी पिछले दिनों एक औरत को, बेचारी नर्स को कत्ल कर दिया गया कि तुम इस्लाम कबूल करो, जी जबरदस्ती। हम्म, तो क्या ये इस्लाम कहता है कि आप किसी को जबरदस्ती जो है ना वो गोली की के ऊपर जो है ना वो कहो कि तुम इस्लाम कबूल करो? जी क्या वो अपने मंदिरों में आजाद है? क्या वो अपने गुरुद्वारों में आजाद है? क्या वो अपने चर्चिज में आजाद है? हम्म, कोई भी आजाद नहीं है। ये तकरीरें थी जो कायदे आजम साहब कर गए, मगर अमल क्या है? अब यही बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब अगर रो रहे हैं या सदर साहब रो रहे हैं, तो वो क्यों नहीं रोकते इन चीजों को कि भाई नहीं, ये मुल्क सबका है। आप कौन होते हो जाकर किसी को जो है ना वो जबरदस्ती जो है ना वो इस्लाम कबूल करवाने वाले या उसका फैसला करने वाले? कानून मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन नहीं, लोगों ने अपने हाथ में हर चीज ली हुई है, तो उस की तरफ तो जाते नहीं है, लेकिन नारे लगाते हैं कि जी हमें कौम बनना चाहिए। कौम कैसे बनेंगे जब आप इन चीजों को नहीं रोकेंगे? आपके सामने ये तुर्बत में देखे, एक प्रोफेसर बेचारा इंग्लिश पढ़ाने वाला, जी उसको कत्ल कर दिया जी तो इन्हें मजहब की है। जी वो बेचारा पीटता रह गया, भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं माफी भी मांगता हूं अगर मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर भी उसको बुलाया कि आओ तुम्हारे साथ बात करते हैं, हम तो तुम्हें तसल्ली हो गई है, रास्ते में उसको कत्ल कर दिया। भाई इसकी बात तो सुनो बेचारे की, कि उसने कहा गया है। तो ये चीजें हैं कि जब आप कोई एक्शन नहीं लेता, ना वहां कोई चीफ जस्टिस बोलता है, ना वहां कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलता है, तो फिर कौम कैसे बनेंगे? आपने तो कौम की बुनियादें हिला दी हैं। नफरत इतनी फैला दी है कौम के अंदर कि हर कोई एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखता है, तो कौम कैसे बनेंगे? अच्छा, ये बताइएगा कि क्योंकि आप बाहर हैं, बाहर के आपने जश्न आज़ादी भी देखे हैं, क्या एडवाइस देंगे कि पाकिस्तान फिर तरक्की की तरफ चल पड़े? देखें, जब तक नेक नीयत की आदत नहीं आएगी और हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते। जब तक बर्दाश्त का मादा ही नहीं है, कौन सियासतदान है जो एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहा है? कोई भी नहीं बर्दाश्त कर रहा एक दूसरे को। कोई भी जो है ना वो आता है, वो दूसरे को गिराने की कोशिश करता है, चाहे उसके लिए जो मर्जी हरबा अख्तियार करना पड़े, लीगल या इनलीगल, वो कर जाते हैं कि इसको गिरा देते हैं, बाकी जो होगा देखी जाएगी। तो जब तक कोई नेक नीयत की आदत नहीं आती, वो नेक नीयत की आदत कैसे आएगी? जब हमने बच्चे बच्चे के ज़हन में नफरत भर दिया, वही बच्चा कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा ना, वही बच्चा कल चीफ जस्टिस बनेगा ना, वही बच्चा कल वकील बनेगा ना। जब उनके ज़हनों में मजहबी मुनाफरत और हमने नफरत भर दी है, तो वो जो कत्ल करके आता है उसको हाथ डालते हैं। जो कत्ल करके आता है जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो ऐसा काम जब तक करते रहेंगे और फिर उसकी हौसला अफजाई भी करते रहेंगे,
तो कैसे काम चलेगा? ये नहीं, इस तरह नहीं जो है ना वो काम चलता। नेक नीयत की आदत आएगी जो नफरत को खत्म करेगी, फिर ये मुल्क तरक्की करेगा। वरना देखें ना, इंडिया का नाम लें तो सारे जल जाते हैं, लेकिन इंडिया देखिए अब स्पेस में जा रहा है। जी कहाँ जा रहा है? जी आज दिन तक पाकिस्तान ने कोई अपनी चीज बनाई है? जी तो एटम की मैंने मिसाल दे दी है, जो बनाया था, जिस पर बड़े अतरा रहे हैं, तो उसके बनाने वाले का क्या अशर किया है। तो बाकी क्या है, हम हर एक को जलील करके निकालते हैं, और यही कुछ हो रहा है, इसीलिए तरक्की नहीं हो रही। हमने मुल्क तो बना लिया, एटम भी बना लिया। जीएम जफर साहब बता रहे थे कि अगर हम नफरत को खत्म करेंगे, एक होकर, एक कौम बनकर, एक दिमाग बनकर चलेंगे, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। क्योंकि आप बहुत मसरूफ हैं, अपने भी प्रोग्राम आजकल कर रहे हैं और ड्यूटियां भी दे रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। आपका शुक्रिया। नसीर को इजाजत दीजिए। 14 अगस्त के सिलसिला में प्रोग्राम जारी हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।